नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। अगर दिल्ली में बवाल का जिम्मेदार कौन, बुलेटिन की शुरुआत तो जरूर करेंगे, पर आपको सीधा ले चलते हैं हम यूपी गेट से हमारी संवाददाता के पास, जो बताएंगे कि आखिर दिल्ली में इस विवाद के पीछे का जिम्मेदार कौन है। कौन है वो किसान जो प्रदर्शनकारियों के बीच छुपकर इस तरह की वारदात को अंजाम देता है। कल 26 जनवरी के दिन लाल किले पे अपना ध्वजारोहण कर दिया गया। एक ऐसी निंदनीय घटना को अंजाम दिया गया जिसके पीछे ये सोची समझी चाल मानी जा सकती है, या फिर सोचा जाए तो देखा जाए या वो किसान है आमतौर पर, या एक किसान के पीछे छुपा हुआ वो व्यक्ति जो सिर्फ आतंक की नीति से देश में प्रवेश कर रहा था। आतंक की नीति से दिल्ली में प्रवेश करने के बाद उसने ध्वजारोहण कर दिया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम रुख कर लेते हैं यूपी गेट का। नितिन कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, वहां पे किसानों की जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है या अभी भी वहां बवाल चल रहा है? इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा देता हूँ, क्योंकि जो कल दिल्ली में हुआ है। जी हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, ये पहुंच रही है। लगातार हम बात कर रहे हैं दिल्ली में विवाद के पीछे जिम्मेदार कौन है। कौन है वो व्यक्ति जो आमतौर पर उन आम किसानों के बीच में छुपकर इस तरह की घटना को अंजाम देता है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, पर फिलहाल प्रशासन ये कड़ी कार्रवाई कर रही है लगातार किसानों के खिलाफ कि कौन था वो आम किसान जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। कोई भी साफ तौर पर सामने निकल कर नहीं आया और अधिक जानकारी के लिए हम आपको यूपी गेट से लाइव अपने संवाददाता से जोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखा सके कि क्या हाल है अभी यूपी गेट का। जिन्हीं तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी, पहुंच रही है। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम नितिन से जुड़ नहीं पा रहे हैं, कोशिश बरकरार रहेगी, इसी तरह आपको अपडेट कराते रहेंगे। जी नितिन, वहां किसानों की अभी क्या हाल है? वो अभी भी क्रोधित नजर आ रहे हैं, अभी भी आक्रोश में है, या फिर शांतिपूर्ण तरीके से अभी प्रदर्शन जारी है? देखो, मैं पहले आपके दिखा देता हूँ कि जो कल दिल्ली में हुआ है उसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो यूपी बॉर्डर है उस पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। ये गाजीपुर बॉर्डर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से की जो सुरक्षा है, वो जो मिलिट्री है, पैरामिलिट्री है, उनको बिल्कुल पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है और पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। सबसे अहम बात ये जो कल दिल्ली में हुआ है वो एक बहुत निर्दयनीय है, और उसके ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, जो कल दिल्ली में हुआ, लगातार जो प्रदर्शन चल रहा था उसके बाद, हाल का जिम्मेदार कौन है? जी सर, दिल्ली में जो बवाल हुआ है कल, उसका जिम्मेवार कौन है? सरकार। क्योंकि जिस तरह से हमारा आंदोलन शांति गांधीवादी तरीके से चला, आज भी शांति से हम यहाँ बैठे हैं। तो कल जो ये भाई वहाँ जो हमारा रास्ता भटकाने का काम करा, वो दिल्ली पुलिस ने, जो बैरिकेड लगाए गए रास्ते में, तो वो भटका करके दूसरे रास्ते पे ले जाया गया। और वहाँ पहले से ही जो सत्ताधारी पक्ष के नेता है, वहाँ पहले से वहाँ लाल किले में मौजूद थे। किसानों को जो परेड थी, ट्रैक्टर परेड थी, उसके लिए चिन्हित किया गया था। जो किसान नेता थे, उनकी जो जिम्मेवारियां थी वो कहाँ थी? फिर हुआ ये बवाल क्यों हुआ? देखो, किसानों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई, नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन जो शरारती लोग बीच में आके बढ़े, उन्होंने जो पत्थर काटा, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार। क्योंकि सरकार के लोग हैं वे। आज पूरा हिंदुस्तान जान गया कि वे सरकार के लोग हैं और वो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं। उन्होंने ही जाके वहां झंडा फहराने का काम किया गया, और वहीं जो जितना जितना उपात काटा जाकर के उन्हीं के सब बदौलत है ये। और हमारे जो भोले वाले किसान हैं उनको बरगला करके उनका रास्ता डाइवर्ट किया गया, क्योंकि सारे जगह भारतीय किसानों के जो कार्यकर्ता हैं, जिनको जो परेड थी, ट्रैक्टर परेड थी, उनकी जिम्मेवारी दी गई थी, वो लोग कहाँ थे? वॉलियंटर्स कहाँ थे? सारे बोर्डियंस लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद भी जहां जहां रास्ता जो सीधा दिया गया था हमको, उस रास्ते पे ना लगा के बैरिकेड हमारे रास्ते पे लगा दिए गए। तो हमको रास्ता जहां देना था, वो लोग अब सारे तो नहीं जानते इस बात को कि दिल्ली का रास्ता किधर निकलना है, तो उन्होंने वो डाइवर्ट करा करके हमारे लोगों को भटकाया। और हम पीछे से निकालते गए तो आगे भटका दिया, आगे आगे देखा तो पीछे से भटका दिया बहुत सारी जगह पे। और उसके बाद में वहां जाकर लेकर के लाल किले पर ले गए मुड़ करके। तो ये सारी जो है सरकार की है। दूसरी बात, हमें 63 दिन यहाँ हो गए, क्यों नहीं सुनती सरकार हमारी बात? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सरकार है। किसानों को जाना चाहते हैं, ये सारी जिम्मेदारी केवल सरकार की है। और सरकार अगर चाहे तो आज हमारी बात मान कर घर को भेज दे हमें। हमें यहाँ सड़कों पर बैठने का शौक थोड़ी है, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके और सारी अपनी कृषि का कार्य छोड़ करके यहाँ सड़कों पर बैठे। 2 महीने से ऊपर हमें यहाँ हो गए, क्यों सरकार हमारी बात को नहीं सुनती?
हमारे जो मांग चल रही है कि काले कानून, ये जो कृषि काले कानून को वापस ले और हमारे एमएसपी कानून बनाए। ये तो इतनी बड़ी मांग, हम ये थोड़ी है कोई हम ये यहाँ से कुछ राज मांगने आए। हम तो केवल किसानों की जो समस्या है उसको लेकर के यहाँ आए हैं। सरकार को हमारी बात सुने और इन किसानों की बात को घर भेजने का काम करें। किसान बिल लाया गया है वो उनके हित में है और उसके बावजूद लगातार किसान प्रदर्शन पे अड़े हुए हैं। तो सरकार ने भी ये साफ तौर पे कहा कि जो किसान बिल है उसे 2 साल बाद ही लागू किया जाएगा। 2 साल तक निलंबित कर दिया गया, उसके बाद भी किसान अपनी जिद पे क्यों अड़े हुए हैं? तो जब सरकार ने कहा था जो ये बिल आया है ये किसानों के पक्ष में है, फिर उसके बाद जो प्रदर्शन है वो लगातार आंदोलन को सरकार ने तो ये भी कहा कि हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी। सरकार तो सब कुछ कह रही है। सरकार ने कहा था कि हम किसानों का एक दूर नहीं करेंगे। सरकार ने तो बहुत कुछ कहा है। हमसे जो वायदे करे थे एक पूरा क्या करूँ सरकार ने? कोई ना वायदा पूरा करा है ना कुछ करा। उसके बाद ये एक काला कानून लेकर के यहाँ आए हैं। तो इसमें उस कोरोना काल में जब सारा देश एक भयभीत था, घरों से नहीं निकल लिया था और किसान अपने खेत में काम कर रहा था, उसके विपरीत में भी लेकर आए। तो ये किसान इस बात को जान गए हैं कि ये किसान के ही नहीं पूरे देश के हित में नहीं है। आगे की क्या रणनीतियां? रणनीति आंदोलन है, हमारा आंदोलन चल रहा। हमारे नेता राकेश टिकैत जी हैं। तो अब इसमें हमारा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से है, कल भी था और आज भी है। क्योंकि आज से हम नए आदमी यहाँ आकर नहीं बैठे। हमारे आंदोलन तो पहले भी सन 85 से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने से हमारे आंदोलन चल रहे। तो बड़ी शांति से हमने आंदोलन करे हैं और ये जितनी भी नाकामी है सरकार की है। तो मुद्दा यही रहेगा अभी? बिल्कुल मुद्दा यही है कि बिल वापसी होने चाहिए, क्योंकि सरकार बिल को वापसी करके और किसानों को घर भेजने का काम करे। दिल्ली में जो कल हुआ है वो बहुत खतरनाक है और लगातार जो उसमें कुछ लोगों पर मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, बहुत सरकार का काम है, पुलिस का कार्य है, लेकिन मेरा कहने का यही है कि जो हमारे संगठन के लोग हैं सबसे पहले उन लोगों को चिन्हित किया जाए जिन्होंने वहां भड़काने का काम करा। जहां के वो सत्ताधारी लोग झंडा फहराने का वहां काम कर रहे हैं और किसानों को बरगला रहे, किसानों को बदनाम कर रहे। इसमें किसी भी किसान को निर्दोष किसान को फांसने की साजिश ना करी जाए और उन लोगों को चिन्हित करा जाए जो सत्ताधारी लोग हैं और वहां जाकर के झंडा। जी नितिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से। आपको बता दें, एक बार फिर से ऐसी कहानी देखने को मिली है। लगातार अंधविश्वास की अलग अलग कहानियां तो सामने आती ही रही हैं, पर यह बड़ी कहानी सामने आई है जहां पे एक माँ बाप ने ही अपनी ही 2 बेटियों की अंधविश्वास की वजह से जान ले ली। आपको बता दें, अंधविश्वास की कहानी तो हमने सुनी ही है, पर पहली बार एक माता पिता ने खुद की ही बेटी की जान ले ली। अंधविश्वास ने अपनी ही बेटी की जान ले डाली। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हत्या करने के वाले माता पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पहली ही बार आपको बता दें उन्हें मानसिक स्थिति का रोगी भी बताया। साथ ही साथ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोरोना टेस्ट भी कराए। तो कोरोना के टेस्ट के बाद उन्हें ले जाके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से वार्तालाप करने के बाद उनका साफ तौर पर यह कहना था कि वो शिव हैं, इसीलिए उन्होंने त्रिशूल से अपनी बेटी की जान ले डाली। उन्होंने ये कहा कि वो भगवान का रूप है, उन्होंने भगवान को अपनी बलि दे डाली। इसके बाद कई अन्य बातों से ये साफ हो गया कि वो मानसिक स्थिति से रोगी हैं। मानसिक स्थिति से वो रोगी साबित होने के बाद उन्हें कई अन्य इलाज भी कराए गए। उसके बाद इलाज के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के बाद कोरोना टेस्ट कराए गए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। गिरफ्तारी के बाद ये साफ हो गया कि उन्होंने अंधविश्वास की वजह से अपनी ही बेटी की जान ले डाली। ये बड़ी खबर, जहां अंधविश्वास ने अपनी 2 बेटियों की जान ले डाली। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां चिकित्सा के हुए बिना ही एक मासूम की जान चली जाती है। अस्पताल कर्मियों की लापरवाही की वजह से एक मासूम की जान चली जाती है। आपको बता दें, बिना महिला चिकित्सक के गर्भवती महिला की भर्ती अस्पताल प्रबंधक ने ली, जहां नवजात शिशु की जान चली गई। आपको बता दें, बाजपुर की ये पूरी वारदात है, जहां ग्राम के सवाल निवासी अर्जुन अपनी गर्भवती पत्नी लक्ष्मी की डिलीवरी करवाने के लिए बाजपुर के ही एक गर्भवालय में गया, जहां अस्पताल ले जाया गया, जहां मरीजों ने पैसे कमाने के लालच में पहले से मौजूद अस्पताल प्रबंधक से महिला चिकित्सक के गर्भवती महिला के चिकित्सक के
बिना ही किसी परमिशन के उन्हें भर्ती करा डाला। वहीं इसके बाद अस्पताल की एक नर्स रूबी ने बिना महिला चिकित्सक के महिला की डिलीवरी कर डाली। डिलीवरी के उपरांत नवजात शिशु की मौत हो गई, जिससे परिजनों के अंदर कोहराम मच गया। वही घटना से गुस्साए परिजनों ने जीवन ज्योति अस्पताल के खिलाफ पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही बाजपुर कोतवाली के पास कई लोगों को बातचीत भी की गई। उसके बाद अस्पताल प्रबंधक और चिकित्सकों से वार्ता की गई। वहीं महिला के परिजनों ने बताया कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखने के बाद अस्पताल में मौजूद नर्स रूबी ने गर्भ में पल रहे बच्चे को उल्टा होने की बात कही और महिला चिकित्सक के कुछ देर तक आने से पहले ही डिलीवरी कर डाली। परिजनों ने आरोप लगाया है कि महिला चिकित्सक के ना आने के बाद रूबी ने खुद ही डिलीवरी करवा दी, जिस वजह से नवजात शिशु की जान चली जाती है। ये बहुत ही निंदनीय घटना सामने आई है, जहां नवजात शिशु की जान चली जाती है। तो हुई थी कि लक्ष्मी देवी हैं, ये यहाँ के एक निजी अस्पताल में कल रात को 11 बजे इनको भर्ती किया गया था। इनको प्रसव पीड़ा हो रही थी। सुबह इनका डिलीवरी हुई है सुबह 7 बजे, परंतु डिलीवरी के उपरांत इनका जो नवजात शिशु था उसकी मृत्यु हो गई। तो परिजनों का आरोप है कि किसी भी जिम्मेदार डॉक्टर द्वारा इनको देखा नहीं गया एवं इलाज में लापरवाही की गई, जिस संबंध में इनके द्वारा एक एप्लीकेशन पुलिस को दी गई है, जिसमें जांच की जा रही है। जो मृत बच्चा है उसमें भी पंचायतनामा आदि की कार्रवाई की जा रही है। प्रेगनेंसी का दर्द था, मैं उठ के अपनी गाड़ी लेके इन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराने आता हूँ। मैं जैसे घुसता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे सब लोग, कोई भी नहीं था, केवल एक रूबी नाम की एक नर्स है, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो इतनी सफिशेंट है कि वो काम कर पाए अपने ढंग से, और एक और उसकी सहयोगी थी जो कि 300 रुपये के चक्कर में लड़ रही थी कि अगर 300 रुपये हाथ देगी तब रुकूंगी, नहीं तो नहीं रुकूंगी। उसके बाद घटना ये घटती है, 11 बजे वो एडमिट करते हैं। 11 बजे एडमिट करने के बाद हम उनसे ये पूछते हैं कि कोई डॉक्टर है आपका सीनियर, तो वो कहती नहीं, जो हमने आपके कागज़ देखे हैं वो पूरी रूप से सही हैं, अगर वो नॉर्मल डिलीवरी हम करा सकते हैं। मैंने कहा डॉक्टर आ रहे हैं। हम सुबह 3 बजे तक, हमारी जो भाभी हैं लक्ष्मी, वो दर्द के मारे तड़पती रहीं। जब बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ हुई, हमने 3 बजे सुबह, उनकी मम्मी भी हैं, हमारी मम्मी भी यहाँ पे आई हुई थी, सब पूछती रही महिलाएं भी कि अगर नहीं है तो हम सेंट मैरी हॉस्पिटल ले आते हैं। तो कह रही नहीं, हम इसमें पूरी तरह से सक्षम है, हम करा देंगे, मेरी डॉक्टर आ रही हैं, मेरी डॉक्टर आ रही हैं। रूबी नाम की जो नर्स है वो ये बोलती रही। कोई डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर के नाम पे यहाँ पे कोई नहीं था। प्रेगनेंसी का दर्द। अगली खबर की ओर, 4 साल सजा काट रही जयललिता की अपनी दोस्त, आपको बता दें 4 साल की सजा काटने के बाद वो अब रिहा होने वाली है। आपको बता दें शशिकला 4 साल की भ्रष्टाचार की जेल काट रही थी, अब उन्हें रिहा किया जा रहा है। बर्खास्त नेता वीके शशिकला भ्रष्टाचार के मामले में 4 साल की सजा काटने के बाद आज जेल से रिहा हो गई। हालांकि इस दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित शशिकला का इलाज जारी रहेगा। शशिकला को फरवरी 2017 में 77 करोड़ रुपए की आय के ज्ञात न होने के कारण आय संपत्ति जो पता नहीं थी, इस वजह से उन्हें कैद की सजा सुनाई गई थी। शशिकला को 20 जनवरी को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था और बाद में उन्हें बोरिंग अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। बाद में शशिकला की गंभीर स्थिति को देखते हुए विक्टोरिया अस्पताल में आईसीयू वार्ड में शिफ्ट भी कर दिया गया। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्हें अस्पताल से कुछ छुट्टी मिलेगी या नहीं। जेल में रहने वाली जयललिता को करीब रही शशिकला को औपचारिक रूप से बुधवार को रिहा किया जाएगा। जेल अधिकारियों के मुताबिक उनकी रिहाई से जुड़ा सभी औपचारिकताएं अस्पताल में ही पूरी कर दी जाएंगी। शशिकला अब रिहा हो चुकी हैं और इस वजह से लोगों में उत्साह तो है ही, पर आपको बता दें 4 साल उन्होंने सजा काटी है और अब वो कोरोना से संक्रमित है। इस वजह से उनका इलाज लगातार चल रहा है और इस रिहाई के कर्म की सारी क्रियाएं अस्पताल में ही पूरी की जाएंगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लगातार भ्रष्टाचार की अलग अलग खबरें तो सामने आती ही हैं, पर यह बड़ी खबर आपको बता दें जहां ग्रामीणों से ही घूस वसूला जा रहा है। जहां देश की बात की जाती है वहां ग्रामीण तो बात सामने आते ही हैं। वहीं किसान योजना में ग्रामीणों से रिश्वत लेने का ये बड़ा मामला सामने आया है। गढ़वाल से ये बड़ा मामला, जहां जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कृतिनगर ब्लॉक के डंगर पट्टी के ग्रामीणों ने कृषि एवं भूमि संरक्षण विभाग के कर्मी पर प्रधानमंत्री किसान योजना में ग्रामीणों से रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया है।
ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां मामले में ग्रामीणों ने कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर जमकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। मामले में बीएसए पद पर तैनात विपिन कुमाई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं डंगरपट्टी के ग्रामीण ने कृषि एवं भूमि सुधार विभाग के बीएसए पद पर तैनात विपिन कुमार के नाम पर कई योजनाएं के बारे में भी बताया। जब संबंध में यूके युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने संबंध व्यक्ति की शिकायत उच्च अधिकारियों से की तो कर्मी ने उन्हें फोन पर धमकाया, जिसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल नजर आया। ये ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया गया। मामले में ग्रामीणों ने संबंधी विभाग में जमकर हंगामा किया। यूके युवा मोर्चा के अध्यक्ष चंद्र मोहन ने बताया कि मामले के उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई तो उक्त कर्मी ने उन्हें फोन पर धमकाया। उन्होंने पूरे मामले में कर्मी पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी ने कहा कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में ही नहीं है। ये बड़ा मामला, जहां उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में ही नहीं है। उसने किसी की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। इस तरह की बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर अपना पलड़ा झाड़ते हुए नजर आए। और कड़ाकोट पट्टी क्षेत्र के नौजवानों ने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे पीएम किसान के नाम पर उनसे 100 और 200 रुपये वसूले जा रहे हैं। इस मामले को लेकर मैंने बीएसए कीर्तिनगर से संपर्क किया और उसके बाद यहाँ पर एक कुमाई करके कोई कर्मचारी है, वो मुझे फ़ोन करता और धमकाता है कि आप मेरे अधिकारी को फ़ोन नहीं कर सकते हैं और शराब के नशे में धुत होकर वो अभद्रता करता है। इसी मामले को लेकर हमने आज अल्टीमेटम दिया है कि इस एम्प्लॉय को यहाँ है कि उस हमारे कर्मचारी की और जो यूकेडी के अध्यक्ष चौहान जी, इनकी आपस में दूरभाष पे बात होती है और आपस में बातचीत में दोनों में कोई कन्फ्यूजन हो गया बात सुनने में और कहने में, और कोई कारण नहीं। क्या आश्वासन दिया है आपकी तरफ में? उन्होंने कहा कि गाली गलौज वगैरह इस तरह से किया? हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे साथ अभद्रता की गई है, परंतु जो ऑडियो क्लिप उन्होंने दिखाई उसमें हमारे कर्मचारी द्वारा तो कोई गाली नहीं दी गई है, इसको कोई भी सुन सकता है। और बाकी उन्होंने कहा कि इन्होंने अभद्रता की है, इनको यहाँ से हटाया जाए। तो उनका जो काउंटर था पीएम किसान निधि वाला, वो मैंने उनसे हटा दिया गया और स्थानांतरण पत्र में अपने। रुक करते अगली खबर की ओर। पंजाब से एक खबर है जहां पे बाबा साहेब की शहीदी दिवस मनाई गई है। लोगों ने लंगर लगाया, उसके साथ उनकी शहादत को याद करते हुए शहीदी पर्व मनाया। आपको बता दें, बाबा दीप सिंह के प्रकाश पर्व पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे। शहीदा साहिब गुरुद्वारे में हुए नमस्कार के बाद उन्होंने माथा टेका, जिसके बाद उन्हें अंतिम शांति देकर अरदास भी की। जेकर प्रेम लखन का चाऊ, सिर तर तली गली मेरी आओ। बाबा दीप सिंह शहीद के इन्हीं शब्दों ने उन्हें अनोखे और अलग अंदाज से सामने लाया है। आज इन अनोखे शहीदी बाबा दीप सिंह की प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा सरहिंद और कई अलग जगहों पे भी उनके याद किया गया। शहीदगंज बाबा दीप सिंह की चट्टीवाल चौक में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में संगत एवं गुरुद्वारे में शहीदगंज में नमस्कार करते हुए कई लोग नतमस्तक भी हुए और आशीर्वाद लिया। सिख इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इतिहास को याद करते हुए लोग ने नमस्कार किया। सिख इतिहास में अपनी अनोखी शहीदत के लिए प्रसिद्ध बाबा दीप सिंह शहीद जी का प्रकाश पर्व गुरुद्वारा शहीदगंज बाबा दीप सिंह जी चट्टीविंड चौक के शिरोमणि गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी की तरफ से बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कमेटी की तरफ से परसों रोज से रखे गए श्री ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ का भोग लगाया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में संगत ने गुरुद्वारा शहीदगंज में नतमस्तक होकर माथा टेका और गुरु का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर धार्मिक जीवन भी याद किए गए और धार्मिक दीवान भी सजाए गए और दिन भर गुरु के लंगर का शुरुआत किया गया। गुरु का लंगर दिन भर चलता रहा और इसके साथ ही कई लोगों ने उन्हें याद किया। बहुत खुशी अज वेखो संगतां दा जुड़िया होया सलैब जिहड़ा ये धन धन बाबा दीप सिंह साहब जी जिन्हां दा बहुत वड्डा विलखण ते अनोखा इतिहास है। ये उस टाइम ते जदों मुगलों ने सचखंड श्री हरमंदर साहब की हुरमती की तो बाबा जी साबू की तलवंडी तो चल के अरदासा सूर के कि आपां
ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ 14 ਮਾਘ ਹੈ, 14 ਮਾਘ 1682 ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿੰਡ ਪਹੂਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀਪਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, परिवार लेके गए ने, सारे परिवार ने अमृतपान। रुक करते अगली खबर की ओर। सीहोर से यह खबर सामने आई है जहां पुलिस कर्मियों ने महिला सुरक्षा और बच्चों सुरक्षा की बात की और सम्मान कार्यक्रम आयोजन किया। आपको बता दें, ग्राम पंचायत झरखेड़ा प्रबंध के सरपंच शशवीत विश्वकर्मा की अध्यक्षता में सम्मान अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दोराहा थाना प्रभारी केजी शुक्ला, एसआई निधि और कई अन्य लोग भी शामिल रहे। कार्यक्रम में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध की रोकथाम एवं महिला सुरक्षा को समाज के केंद्र बिंदु पर लाने हेतु प्रदेश स्तरीय जन जागरूकता के हित में सम्मान अभियान का आरंभ किया गया। अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, जिसमें सम्मान अभियान का मुख्य उद्देश्य महिला एवं बच्चों को सुरक्षा हेतु जागरूक करना, अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को सचेत कर महिला और बच्चों की सुरक्षा से समाज की सक्रिय कृति को बताना और कई चीज़ों के बारे में बातें की। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात भी कही और महिला और बच्चों की सम्मान के बारे में भी कई बातें की। इस सम्मान योजना में उन्होंने कई बार ये भी बताया कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा आखिर कैसे करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सीहोर से एक खबर सामने आई है जहां दबंगों की दबंगई देखने को मिली। आपको बता दें, लगातार अलग अलग जगहों से ये खबर सामने आती है जहां दबंगों की दबंगई देखने को मिलती है। और ये खबर आपको बता दें सीहोर से सामने आई है जहां एमपी के सीहोर अहमदापुर थाना क्षेत्र के अजमत नगर गांव गुज्जर समाज लोगों में चले जमकर डंडे। दोनों पक्षों में करीब 2 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। इलाज के लिए पुलिस घायलों को श्यामपुर व दोराहा अस्पताल लाई, जहां से सिरोह व भोपाल रेफर कर दिया गया। घायलों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही थी, जिस वजह से उन्हें रेफर करना पड़ गया। आपको बता दें, लगातार अलग अलग जगहों से दबंगों की दबंगई देखने को मिलती है। और सिरोह से ये खबर सामने आई है जहां 2 पक्षों की लड़ाई में कई लोग घायल हो गए और घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की स्थिति इतनी गंभीर थी कि उन्हें रेफर करना पड़ गया। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ।